एक ऐसा उपकरण लेके आए हैं जो धारा के मान को परिवर्तित करता है, जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा विभव को परिवर्तित करने का काम किया जाता है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण सिद्धांत पर ऐसा साधन है या उपकरण है जिसमें ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा को नीचे विभव वाली प्रबल धारा में परिवर्तित करता है, अथवा नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में परिवर्तित करता है। उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो छात्रों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। तो छात्रों, हम लोग ट्रांसफार्मर, जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं कि ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। पहला ट्रांसफार्मर ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब इसके संरचना के बारे में हम लोग चित्र खींचकर अलग अलग समझते हैं। आइए छात्रों, देखते हैं किस तरह से बनता है। ये लोहे के आयताकार या गोलाकार रोड होती है, जिसके बाहरी पृष्ठ पर लोहे की पतली चादर की पट्टियां एक दूसरे से अलग अलग लगाई जाती हैं, इस प्रकार। यांत्रिक भाग होता है, रोड का ही यांत्रिक भाग होता है, जिसको हम जिस प्रकार बाहरी भाग पर दो भुजाओं को पतली लोहे की पतली पट्टियों से तराश देते हैं, ठीक उसी तरह से आंतरिक भाग पर भी तराश भरी होती है।
ट्रांसफार्मर में ये प्राथमिक ऊपरी सिरे पर प्राथमिक कुंडली और नीचे के सिरे पर द्वितीयक कुंडली होती है, जिसका संबंध प्राथमिक कुंडली का संबंध एसी यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से और दूसरी कुंडली को विद्युत स्रोत से संबंधित कर देते हैं। अब दूसरी कुंडली में तांबे की तार की पतले तार की कई फेरों वाली यह कुंडली होती है। इसको इस प्रकार बना लेते हैं, बहुत समीप कई फेरों से लपेटकर। तो छात्रों, ये हमारा ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर की संरचना या चित्र जिसको हम कहते हैं, इसमें लोहे की क्रोड का ऐसा हिस्सा है, ऐसा भाग बना है जो लोहे के आयताकार क्रोड माने जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहे का क्रोड। लोहे का क्रोड। और ये क्या है, लोहे की पतली चादर। ये आपका प्राथमिक कुंडली होता है और ये द्वितीय कुंडली होती है। छात्रों, जैसा कि हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में अभी आप पढ़े, ट्रांसफार्मर एक ऐसा साधन होता है या उपकरण होता है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को बदलने का काम करता है। अब प्रत्यावर्ती धारा यहाँ पर इस उपकरण ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियाँ लगी हैं, एक प्राथमिक कुंडली है, दूसरा द्वितीय कुंडली है, जिनको हम इस ट्रांसफार्मर प्राथमिक कुंडली क्या होती है, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली वह भाग होता है जिसके अंतर्गत हम तांबे के मोटे तार को संख्या में कम लपेट कर बनाते हैं, उसी को हम प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार द्वितीय कुंडली में तांबे के पतले तार को कई फेरों में लपेटकर बनाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर के निचले सिरे पर लगा होता है, जिसे हम द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो छात्रों, ट्रांसफार्मर के बारे में हमने जो कुछ बताया, अब आ जाइए हम लोग प्रकार पे आते हैं। ट्रांसफार्मर दो प्रकार से होता है। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऐसा ट्रांसफार्मर का ऐसा प्रकार जिसमें ऊंचे विभव वाले निर्बल धारा नीचे विभव वाले प्रबल धारा में परिवर्तित होता है, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक यही चीज जैसे हम इसका अपोजिट होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, कि नीचे विभव वाली प्रबल धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल धारा में परिवर्तित कर देते हैं, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। छात्रों, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, जिसको हमने आपको सामने ये बताया, और इनकी संरचना ये है। ट्रांसफार्मर जो है में सबसे मुख्य भूमिका, अगर इसकी संरचना के बारे में कहा जाए, लोहे के क्रोड के बीच जो ये पतली पतली तरासें लगाई जाती हैं,
इनके बीच में एक दूसरे से गैपिंग इसलिए छोड़ी जाती है कि वहाँ पर भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। अगर भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं तो ऊर्जा ह्रास कम होता है। तो छात्रों, ये तरासें जो है पतली पतली दो साइडों में भरी जाती हैं और इनके भंवर धाराओं को कम करने का काम करती हैं। तो ठीक है छात्र, आज आप लोगों का क्लास बस इतना ही। अगली कक्षा में आपको इसके आगे का अध्ययन कराया जाएगा।